हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के 1 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ log root 6 to the base 2 and log root 2 by 3 to the base 2। हमें क्या करना है, इन दोनों को सम करना है और सम करके इनका वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। log of root 6 to the base 2 plus log of root 2 by 3 to the base 2। हमें सम करने के लिए कहा गया, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे अभी लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। आपको पता है log ऑफ a to the base b प्लस log ऑफ c to the base b। अगर इस तरह से आपको कोई फॉर्म दिख जाए जहाँ पर दो लॉग्स क्या हो रहे हैं, प्लस किया जा रहा है और दोनों का बेस सेम है, तब क्या होता है, इस तरह से हो जाता है। दोनों लॉग के जगह पे सिर्फ एक ही लॉग रहेगा, उसके बेस में जो है वो रहेगा b, और ये जो a और c है ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम होने वाला है। यहाँ पे भी देखिए दोनों का बेस जो है वो इक्वल है 2 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इसी का अप्लाई करते हुए, और यहाँ पे रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 3। अभी देखिए क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर इनके ऊपर बड़ा सा रूट आ जाएगा, और 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। अभी चलिए कैंसिलेशन करते हैं, 3 2 6, 2 2 4, नीचे रहेगा 3। सॉरी यहाँ पर 3 कट चुका है, तो दैट्स वाई यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 4 रहेगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो अभी क्या बचेगा हमारे पास, log ऑफ 2 टू द बेस 2। अभी आपको पता है यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी जो है log ऑफ a टू द बेस a। अगर इस तरह से आपको कोई फॉर्म देखने को मिले जहाँ पर जिस चीज़ का आप log निकाल रहे हो उसका और उस log में अप्लाई किए गए बेस दोनों ही सेम हो, तो आपका आंसर आता है 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जिसका हम log लगा रहे हैं और log का जो बेस है वो दोनों क्या है, सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी हम करेंगे क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू p, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ log ऑफ 27 टू द बेस 8 एंड log ऑफ 81 टू द बेस 16। तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये जो log ऑफ 27 टू द बेस 8 और log ऑफ 81 टू द बेस 16 है, इनको log ऑफ 3 टू द बेस 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके इसका p का जो वैल्यू है उसका अप्लाई हम कर पाएंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं log ऑफ 27 टू द बेस 8। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। 27 को देखिए, 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, 3 3 3 27, 3 3 9। तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 क्यूब। ठीक है, तो 27 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 क्यूब, और 8 का भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 8, 2 2 4। तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब, इसकी जगह पे लिखेंगे 2 क्यूब। अभी आपको पता है एक प्रॉपर्टी, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी, log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस b टू द पावर y
तो क्या होगा, ये जो x है यहाँ पर आएगा, उसके नीचे आएगा y और यहाँ पे रहेगा log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का ही हम लोग अप्लाई करेंगे। जो 3 है ये आगे आ जाएगा, इसके नीचे इसके ऊपर जो पावर है, बेस के ऊपर जो पावर है 3 वो आगे आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा log, और यहाँ पर ऊपर क्या है 3 और इसका बेस क्या है 2, 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा log ऑफ 3 टू द बेस 2। तो इसका वैल्यू तो हमें दिया गया है, क्या है इसका वैल्यू p है, p को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। उसी तरह से अभी क्या करेंगे, नाउ log ऑफ 81 टू द बेस 16, यहाँ पे जो 81 है उसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। थ्री 27 ज़र 81, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, तो क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 टू द पावर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग log 81 की जगह पे लिखेंगे 3 टू द पावर 4 और 16 को क्या लिखेंगे, देखिए 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 4। अभी देखिए इसके ऊपर भी 4 है और इसके ऊपर भी 4 है, जो पावर है इसी प्रॉपर्टी के अनुसार ये पावर ऐसे आ जाएगा, ये वाला पावर ऊपर और इसका पावर नीचे, बचेगा क्या log ऑफ 3 टू द बेस 2, 4 4 कैंसिल और log ऑफ क्या बचेगा यहाँ पे log ऑफ 3 टू द बेस 2, इसका वैल्यू क्या है log ऑफ 3 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या है p, तो हम लोग क्या बिठा देंगे p बिठा देंगे। तो दोनों का ही आंसर क्या देखिए आया है p आया है और इसके साथ हमारा ये वाला भी क्वेश्चन खत्म होता है। अभी चलते हैं 3 के पार्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है if log of 2 to the base 10 is equal to a, then find the values of log of 2 to the base 5, log of 4 to the base 10 and log of 2 to the base 100। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू दिया गया है, हमें इसका और इसका वैल्यू निकालना है, यानी इन तीनों को ही हमें क्या करना होगा, इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। इसी के बाद हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हम लोग करेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 5, तो इसको करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ log 2 टू द बेस 10, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो कुछ ऐसे फॉर्म में है कि इसको 10 में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, log ऑफ 2 टू द बेस 10 में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करें, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। log ऑफ 2 जो है, देखिए ऊपर 2 है, यहाँ पे 2 रहने देंगे, नीचे 5 जो है, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 लगा देंगे। तो कुछ हद तक ये अभी इसकी तरह दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये एग्जैक्टली नहीं हो पाया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक रूल पता है आपको, एक प्रॉपर्टी पता है लॉगरिथम का, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। मतलब बेस और जिस नंबर का log लगा रहे हैं वो अपने जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर देंगे 1, नीचे log 10/2 और ये जो 2 है ये बेस में आ जाएगा। अभी देखिए आपको पता है log ऑफ a/b टू द बेस, log ऑफ x/y टू द बेस b या फिर a, कुछ भी पकड़ सकते हो, क्यों क्या होता है log ऑफ x टू द बेस b माइनस log ऑफ y टू द बेस b, ऐसा होता है। ओके, तो इसी का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
लिखेंगे log of 10 to the base 2 माइनस log of 2 to the base 2। तो देखिए हमने यहाँ पर इस चीज को किस तरह से लिखा, इसको हमने इस लॉ को यूज करते हुए लिखा। अभी यहाँ पर देखिए log of 10 to the base 2 आया है, लेकिन हमारे पास क्या है log of 2 to the base 10। इसको फिर से पलटने का टाइम आ गया है। हम क्या करेंगे, इसको इसमें ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे और log of बेस जो है वो ऊपर आ जाएगा log of 2 और 10 जो है वो बेस में आ जाएगा log of 2 to the base 10 माइनस log of 2 to the base 2। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज गलत कर दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये वाला रूल यूज कर रहे हैं ना, तो 1 आएगा ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे log of 2 to the base 10 माइनस log of 2 to the base 2। तो आंसर क्या होगा, ऊपर 1 है, ये 1 देंगे, log of 2 to the base 10 का वैल्यू क्या है a, इसको बिठाएंगे माइनस, और यहाँ पे जो है log of 2 to the base 2 हमें पता है log of a to the base a, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जब बेस और जिसका हम लोग log निकाल रहे हैं दोनों जब सेम हो जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे बिठा देंगे 1। चलिए नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या आया था 1/1/a माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम लेंगे तो a 1 जा a, ऊपर 1 बैठ जाएगा। अभी 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से एलसीएम a मिलेगा, 1 के साथ a मल्टीप्लाई करने से उस a को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a 1 जा a और नीचे रहेगा 1। अभी ये वाला a जो है ये ऊपर आ जाएगा, a 1 जा a, नीचे रहेगा 1 माइनस a और यही होगा हमारा आंसर। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग log of 4 to the base 10, log of 4 to the base 10। तो 4 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या निकलता है 2 2 जा 4 यानी 2 into 2 2 स्क्वायर। तो लिखेंगे log of 4 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे और 10 को 10 जैसा ही रहने देंगे। अभी हमें और एक प्रॉपर्टी पता है कि log of अच्छा ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला प्रॉपर्टी जो पिछले पेज में हमने किया हुआ था, ये वाला प्रॉपर्टी log of a to the power x to the base b to the power y। तब क्या होता है, जो पावर है x और y ये यहाँ पर आ जाते हैं और हमारा log बच जाता है इस तरह से। तो इसी का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 के ऊपर कितना है 1 है, कुछ ना होना मतलब यहाँ पे 1 है और इसके ऊपर पावर कितना है 2 है, तो 2 आ जाएगा और 2 के नीचे आ जाएगा 1 और हमारे पास बचेगा क्या log of ये वाला 2 log of 2 to the base 10। अभी log of 2 to the base 10 का वैल्यू कितना दिया गया है a, तो इसको बिठा देंगे यहाँ पर और 2 के नीचे तो 1 लिखने से भी होता है ना लिखने से भी ठीक है और यहाँ पे रहेगा a। तो आंसर कितना आया ट्वाइस a। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे इसका log of 2 to the base 100, log of 2 to the base 100। देखिए 2 का तो कुछ कर नहीं सकते, 100 का हम क्या कर सकते हैं 10 10 100 होता है ना, तो 10 into 10 यानी 10 स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं log of 2 to the base 100। यहाँ पर भी क्या होगा सॉरी टू द बेस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा ये वाला लॉ यूज होगा log of a to the power x and to the base b to the power y। तो x by y आगे आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log of a to the base b, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब पावर कितना है 1 है ना, तो ये 1 जो है आगे आ जाएगा और इसके ऊपर पावर कितना है 2
2 इसके नीचे आ जाएगा, बचेगा क्या, log of 2 to the base 10, और log of 2 to the base 10 का वैल्यू कितना है, a, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ a होगा आंसर। अब जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमें राइट हैंड साइड के साथ इक्वल दिखाना है। तो देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, log of 1/x to the base a, और राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, log of x to the base 1/a। तो हम क्या करते हैं, LHS से शुरू करते हैं। LHS में क्या दिया गया है, log of 1/x to the base a। यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इस पे हम लोग क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वोशिएंट प्रॉपर्टी का। तो आपको पता है log of a/b to the base x is equal to how much, log of a to the base x minus log of b to the base x। इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log of, हमारे न्यूमरेटर में 1 है, log of 1 to the base a माइनस log of, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, x to the base है। अभी आपको पता है कि log of 1 क्या होता है, log 1 का log लगाएंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो ये वाला हो जाएगा 0, और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस log x to the base a। अभी 0 का तो कुछ वैल्यू है नहीं, रह जाएगा माइनस log x to the base a। तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, log of x to the base 1/a चाहिए। ओके, तो इसके लिए अभी हम फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन भी है, माइनस साइन को भी हमें हटाना है। तो माइनस साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर ये वाले प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी भी ऐसा फॉर्म में कोई लॉगरिथम दिखाई दे, माइनस log x to the base a, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस साइन को हटा सकते हो और हटाकर इस तरह से लिख सकते हो log, यहाँ पर जो ऊपर जो x रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 1/x के फॉर्म में लिखना होगा। कैसे फॉर्म में लिखना होगा, 1/x के फॉर्म में, log 1/x to the base a। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारे पास। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, 1/a चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो अगर हम सोच रहे हैं अभी, अगर x के जगह पे a को भेज पाते और a को हम लोग x के जगह पे भेज पाते तो हमारे लिए क्या होता है, ये वाला चीज़ और आसान हो जाता। तो ये काम हम किस तरह से करेंगे वही सोचना है। तो उसके लिए हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, वो है कि log of a to the base b is equal to 1/log of b to the base a। आप क्या कर सकते हो, जिसका आप log लगा रहे हो उसका जो बेस है, उन दोनों का प्लेसेस को इंटरचेंज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को लगाकर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस को रहने देते हैं, पहले इनको इंटरचेंज करते हैं, 1/log of a to the base x। तो देखिए a ऊपर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो टुकड़ा है, नीचे वाला टुकड़ा है, यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस साइन जो है ये यहाँ पर लगा हुआ है ना, इसको आप सोचिए कि नीचे लगा हुआ है, एक ही बात है, डिनोमिनेटर में लगा हुआ है। तो अगर ऐसा लगा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हमारा जो ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, log of x to the base a। किस तरह से, log of x to the base a, उसको आप कैसे लिख सकते हो, log of 1/x to the base है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x के जगह पे हमारे पास a है, तो इसको लिखेंगे log of 1/a। कैसे लिखेंगे, log of 1/a, जस्ट इसके साथ कंपेयर कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे x था तो क्या बन गया है 1/x, तो हमारे पास a है, क्या बन जाएगा 1/a, और इसके नीचे जो बेस में था वो एज इट इज रह गया। तो हमारे यहाँ पे बेस में क्या है, x है, वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं
कि x तो आ चुका है और 1/a भी आ चुका है, लेकिन अभी क्या करना है, हमें जस्ट 1/a को नीचे ले जाना है x के जगह पे और x को 1/a के पास ले जाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करके। देखिए अभी जो हमारे पास फॉर्म है वो इस तरह का फॉर्म है और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले फॉर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर जो न्यूमरेटर में 1 है वो गायब हो जाएगा। किस तरह से, अगर हम x को 1/a के जगह पे ले जाए और 1/a को हम x के जगह पर ले आए, तो ये देखिए हमारा आ चुका है RHS में जो चीज़ था वो हमें मिल चुका है। तो हम लोग इजिकल टू क्या लिख देंगे, ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, हेंस ये वेरीफाइड हो जाता है। अभी चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन 4 के नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नंबर 2, जिसमें दिया गया है a to the power log of b to the base x is equal to b to the power log of a to the base x। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो हम लेंगे LHS a to the power log of b to the base x, और इस चीज को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर log जो है वो a के पावर के फॉर्म में है, a के पावर में है। ठीक है, तो इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी एक अल्फाबेट के बराबर पकड़ लेंगे, कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट या फिर आर्बिटरी कोई भी एक अल्फाबेट के बराबर उसके वैल्यू को पकड़ लेंगे। जैसे कि इसके वैल्यू को पकड़ लेंगे इजिकल टू p, ब्रैकेट में लिखेंगे से, हमने पकड़ा है यहाँ पर। ठीक है, कंसीडर क्या है कि ये जो है a to the power log of b to the base x है, वो किसके बराबर है, p के बराबर। अभी हमें क्या करना होगा, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि log of a to the power x to the base b, ऐसा होने से क्या होता है, log जब लग जाता है तो ये जो पावर है a के ऊपर वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, और यहाँ पे क्या बचता है, log of a to the base b। तो यहाँ पर देखिए a के सामने अगर हम लोग log लगा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो पावर है वो नीचे आ जाएगा। लिखेंगे टेकिंग log on the both sides we get, देखिए log तो लगाएंगे लेकिन यहाँ पे log के साथ क्या है, पावर x है ना, तो यहाँ पर x लगा देंगे log, और यहाँ पर a है, a के ऊपर पावर है log of b to the base x इज इक्वल टू, यहाँ पर p के आगे भी लगा देंगे log of p to the base x। अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे हमने log लगा दिया ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर पावर में जो चीज़ है वो सामने आ जाएगा, log of b to the base x, और साथ में रहेगा log of x to the base a, ये वाला log of a to the base x। ठीक है, ये वाला चीज़ रहेगा, और यहाँ पे रहेगा log of p to the base x, इसको दे देते हैं नंबर 1। उसी तरह से हम यहाँ भी नंबर, इसका जो राइट हैंड साइड है उसको भी करेंगे, देते हैं अगेन लेट, अगेन लिखेंगे RHS इज इक्वल टू b to the power log of a to the base x इज इक्वल टू, इसको पकड़ लेते हैं q के बराबर, q से। ठीक है, अभी यहाँ पे भी log लगाते हैं, टेकिंग log on both sides we get, log लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में, log of, यहाँ पे log के बेस में क्या रहेगा, x रहेगा, log of b to the power log of a to the base x इज इक्वल टू, q के आगे भी log of q to the base x यहाँ पे लग जाएगा। अभी क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी यूज होगा और ये पावर में जो चीज़ रहेगा वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, पावर में है ये वाला चीज़, तो ये आगे आ जाएगा।
हम लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस x इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस x इक्वल टू log ऑफ q टू द बेस x। इसको देंगे नंबर 2। अभी नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को आप अच्छे से देखिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए और इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दोनों सेम है। यहाँ पर क्या है, log ऑफ x टू द बेस log ऑफ a टू द बेस x टू इनटू log ऑफ b टू द बेस x। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, log ऑफ a टू द बेस x इनटू log ऑफ b टू द बेस x। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, log ऑफ p टू द बेस x log ऑफ p टू द बेस x, और यहाँ पे क्या है log ऑफ q टू द बेस x। अभी आपको पता है एक प्रॉपर्टी कि log ऑफ a टू द बेस x इज इक्वल टू, अगर log ऑफ b टू द बेस x होता है तो दोनों का अगर बेस सेम रहता है log का, तो ये जो ऊपर जिसका हमने log लगाया हुआ है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू b हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पे p और q का हमने log लगाया ना, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, और p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू क्या है, ये वाला चीज लेफ्ट हैंड साइड में जो था, और q क्या है, ये वाला। तो लिखेंगे a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, q के जगह पे b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस x। हेंस वेरीफाइड, दोनों साइड इक्वल हो जाता है। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कहा गया है शो दैट log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n इज इक्वल टू m बाई n log ऑफ a टू द बेस b। तो हमें यहाँ पे LHS और RHS दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो इक्वल दिखाने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का डेफिनेशन से मिलने वाला जो प्रॉपर्टी है। हमें लॉगरिथम के डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि सपोज आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल कोई नंबर है, जैसे कि सपोज x इज इक्वल टू a टू द पावर b, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो b है पावर है, पावर को आप लिख सकते हो log ऑफ x टू द बेस a। इसी का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम पकड़ लेंगे, इट इज इक्वल टू सम आर्बिट्ररी अल्फाबेट। ठीक है, तो लिखेंगे लेट log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n इज इक्वल टू x पकड़ लेते हैं इसे। तो x पकड़ने के बाद हम अभी क्या करेंगे, इसी चीज का अप्लाई करेंगे। देखिए ये जो है log के टर्म्स में दिया गया, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो चीज है यही होता है हमारा पावर, और यहाँ पे जो चीज है वो है हमारा बेस। तो बेस को पहले लिखते हैं b टू द पावर n, और बेस के ऊपर रहता है हमेशा पावर, और इज इक्वल टू क्या होगा, जो बचा हुआ चीज है a टू द पावर m वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होगा, a टू द पावर m लिखेंगे और b टू द पावर n इंटू x, और इसको दे देंगे नंबर 1। फिर हम लोग ये जो चीज है इसके m बाई n को छोड़ देंगे, इसको पकड़ेंगे इज इक्वल टू y लेते हैं, एंड लेट log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, देखिए जो बेस है ये, इसको यहाँ पे लिखेंगे, पावर कौन सा चीज है, ये वाला पावर है, इसको लिखेंगे यहाँ पे, और बाकी बचा हुआ जो a है उसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको देंगे नंबर 2। ठीक है, अभी हम 1 और 2 दोनों को इस्तेमाल करेंगे करके, यहाँ पर देखिए a टू द पावर m है और यहाँ पे हमें a का वैल्यू पता है, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या पता है, a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर n इंटू x। a का वैल्यू देखिए यहाँ से पता है हमें, तो a के जगह पे बिठा देंगे b टू द पावर y, और यहाँ पे जो ऊपर m है वो बाहर रहेगा, यहाँ पे पता है nx। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए,
y इंटू एम और यहाँ पे n इंटू एक्स। तो आपको एक्सपोनेंशियल रूल से पता है जब दोनों का बेस इक्वल हो जाता है, दो एक्सपोनेंशियल नंबर का बेस इक्वल हो जाता है और उनके बीच में इक्वल का साइन रहता है, ठीक है, और तब क्या होता है उनका पावर जो है वो इक्वल हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से देयरफॉर y टू द पावर y इंटू एम इज इक्वल टू n इंटू एक्स। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारे पास अभी क्या है, y इंटू एम इज इक्वल टू n इंटू एक्स है हमारे पास। तो अभी y को यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, हमने क्या पकड़ा हुआ था, y का वैल्यू पकड़ा हुआ था हमने log ऑफ a टू द बेस b। चलिए लिखते हैं इसको log ऑफ a टू द बेस b। साथ में यहाँ पर क्या है हमारे पास है m इज इक्वल टू, यहाँ पे n लिख देंगे और x के जगह पे क्या लिखेंगे, log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n। log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखिए साइड चेंज कर लेते हैं इनका, इस तरह से फ्लिप कर देते हैं। log ऑफ a टू द पावर m b टू द पावर n इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं m इंटू log ऑफ a टू द बेस b। अभी यहाँ पर जो n है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे 1 है ना, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर b टू द पावर n। m के नीचे आ जाएगा n और यहाँ पे रहेगा log ऑफ a टू द बेस b। और यही तो था कि हमें क्या करना था, इक्वल दिखाना था इन दोनों को। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो चुका है, RHS, राइट हैंड साइड हो चुका है, लिखेंगे हैंस शोड। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, इसमें कहा गया है इफ log ऑफ b टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू log of c to the base square root of b into log of a to the base square root of c is equal to x, then show that x is equal to 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या चीज गिवन है, log of b to the base square root of a into log of c to the base square root of b into log of a to the base square root of c is equal to x। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट दिया गया है इसके ऊपर देखिए पावर कितना है 1 और a के ऊपर पावर कितना है हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में क्या है हाफ। यहाँ पे क्या होगा, देखिए c के ऊपर पावर कितना है 1 और b के ऊपर पावर कितना है हाफ, इनटू यहाँ पे क्या होगा, a के ऊपर पावर कितना है 1 और c के ऊपर पावर कितना है हाफ। अभी हमको पता है ये वाला रूल, log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n इज इक्वल टू m बाई n log ऑफ a टू द बेस b। इसी का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसमें और इसमें। तो क्या होगा 1 बाई हाफ log ऑफ b टू द बेस a इंटू यहाँ पे क्या होगा सेम 1 बाई हाफ log ऑफ c टू द बेस b इंटू 1 बाई हाफ log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो 1 बाई हाफ मतलब क्या है, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 रहेगा। log ऑफ b टू द बेस a इंटू इसी तरह से यहाँ पर भी log ऑफ c टू द बेस b इंटू यहाँ पर भी log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू x। अच्छा ये 2 कैसे ऊपर गया, देखिए 1 बाई हाफ का मतलब क्या है, 1 का डिवाइड हो रहा है किससे, हाफ से। जब डिवाइड का साइन हटा के हम लोग इंटू का साइन बिठाएंगे तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइजर का। तो 2 ऊपर नीचे 1, तो 1 2 1 से 2 और नीचे 1 रहेगा तो इसको लिखना नहीं पड़ता है 2। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होता है 2। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। तो तीनों में क्या है 2 है,
और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 3 यहाँ पे 2s है, तो उनको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अभी क्या बचेगा, log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ c टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू x। अभी क्या करते हैं, इस चीज को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ताकि यहाँ पर एक रूल का हम अप्लाई कर सके। किस रूल का अप्लाई, चलिए देखते हैं। हमारे पास है 8 इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a, log of c to the base b और log of a to the base c इज इक्वल टू x। हमें पता है एक रूल। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, ये जो b और a है, c और b है और a और c है, इनके प्लेसेस को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करने के लिए देखिए हमारे पास रूल है, log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ n टू द बेस m। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जिसका आप log निकाल रहे हो और जो आपका इसका बेस है उसका प्लेस क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो इस वाले रूल को लगाकर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को बाहर रख देंगे, इसको रहने दीजिए, ब्रैकेट देकर यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, बड़ा सा 1। यहाँ पे हर एक के लिए 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों को एक साथ ही हम कर रहे हैं इसलिए 1 लगा देंगे, एक स्टेप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ b टू द बेस c और यहाँ पे रहेगा log ऑफ c टू द बेस a। देखिए सबका हमने क्या कर दिया है, जिसका log निकाल रहे हैं और जो हमारा बेस है, दोनों का क्या कर दिया है हमने, प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया है। और यहाँ पे क्या बचा, x बचा। अभी यहाँ पर ये जो log ऑफ a टू द बेस b और log ऑफ b टू द बेस c है, इनको अलग रखते हैं, log ऑफ c टू द बेस a को अलग रख देते हैं। अभी हमको पता है एक रूल कि log ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y टू द बेस z, इस तरह से होने से देखिए यहाँ पर जो बेस में था वो यहाँ पे इसका log निकाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो बेस में था उसका यहाँ पे log निकाला जा रहा है। इस फॉर्म में होने से इसका और इसका ये वाला रहेगा हमारे इस प्लेस में, और जो z है, z के प्लेस में जो रहेगा वो आ जाएगा बेस में। ये रूल है। ठीक है, तो इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, तो ऐसे करते करते हम सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। कुछ तो हमने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो नहीं पता वो ऐसे करते करते ही हम जान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए a और c है, तो हम लोग लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस c। क्या लिखेंगे, log ऑफ a टू द बेस c। और यहाँ पे क्या बचेगा, log ऑफ c टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस में भी क्या होगा, a होगा, इजिकल टू क्या रहेगा, x। और हमें अभी और एक प्रॉपर्टी पता है कि जिसका हम log निकाल रहे हैं उसका और यहाँ पे जो बेस है दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। यह प्रॉपर्टी हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 रहेगा, यहाँ पे ऊपर 1 रहेगा और नीचे इस जगह में क्या आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा 1। तो अल्टीमेटली क्या रहता है, यहाँ पर 8 रह जाता है और इस साइड में क्या है, x। तो ये x इज इक्वल टू 8 मिल गया है, हेंस शोड। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का 1, जिसमें कहा गया है प्रूव दैट log टू द बेस 2, log टू द बेस 3, log टू द बेस 2 ऑफ 5 1 2 इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको करते हैं।
सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे LHS को, क्योंकि LHS को हमें RHS के साथ इक्वल दिखाना है। log to the base 2 log to the base 3 log to the base 3 and log to the base 2 of 512। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 512 दिया गया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 to the 4, 5 to the 10, 6 to the 12, 2 12 to the 24, 2 is 16, 2 6 is 12, 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 to the 4, 2 16 is 32, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9। तो यहाँ पे लिख देंगे log to the base 2 log to the base 3 log to the base 2, और ये 512 के जगह पे लिख देंगे 2 to the power 9। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बेस में क्या है, 3 है इसके पास। ठीक है, तो हम 2 के ऊपर जो पावर है 9 उसको इस तरह से लिख देंगे 2 to the power 3 और 3 को बाहर रख देंगे क्योंकि 3 3 9 होगा। ठीक है, अभी इसका यहाँ पे log लग जाएगा क्योंकि हमें पता है log of a to the power m to the b to the power n is equal to क्या होता है, m by n log of a to the base b। पता है कि नहीं, ये वाला हमें प्रॉपर्टी पता है। तो यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर कितना है 1 है, और ये जो जिसका log लगा हुआ है 2 to the power 3 इसके ऊपर क्या है, पावर कितना है 3। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर 3 जो है वो आगे आ जाएगा यहाँ पर, और जो 1 है ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं इसके नीचे, तो हम बस लिख देंगे log of 2 to the power 3 to the base 2। अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पर log of 3 to the base 3, हमें पता है log of a to the base है, मतलब जब जिसका log निकाल रहे हो उसका बेस जो है दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो आंसर क्या निकलता है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा ये वाला चीज़। और अभी क्या होगा, यहाँ पर जो है ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा फिर से। यहाँ पर 2 के ऊपर देखिए क्या है 1 है, ओके, और log लग रहा है इस चीज़ का, और इसके जिसका log लग रहा है उसके ऊपर पावर कितना है 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचेगा, log of 2 to the base 2 बचेगा, और यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, log of 2 यहाँ पे बचेगा इंटू, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे है 3, और ये जो चीज़ है ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचता है हमारे पास, log of 3 to the base 2, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर अगर बेस में अगर 3 होता है, यहाँ पर अगर 3 होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के अनुसार आंसर हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, log टू द बेस 2 दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, आपको अगर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, RHS मिल जाएगा, और ये प्रूव्ड हो चुका है। अभी चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है प्रूफ करने को log to the base 6 into log of 8 to the base square root of 2 is equal to 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो 8 है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इवन नंबर है तो 2 से कर देते हैं इसका फैक्टराइजेशन, 2 4 is 8, 2 2 is 4। ठीक है, तो कितना 2 आया, 2 into 2 into 2 3, 3 2 आया है, तो मतलब 2 क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, log to the base 6 लिखेंगे, और यहाँ पे जो 8 है 8 की जगह भी लिखेंगे 2 to the power 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसको लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power हाफ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू, तो log to the base 6 को रख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, log of a to the power m to the base b to the power n is equal to m by n
इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 के नीचे क्या आएगा, हाफ, और बचेगा क्या, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। तो 3 डिवाइडेड बाई हाफ, मतलब 3 डिवाइडेड बाई हाफ। इसमें क्या होगा, 3 इंटू ये जो 2 है इसका 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर 6 होगा इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। तो हमें पता है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, इसका लॉग निकाल रहे हैं और जो बेस है दोनों सेम हो जाने से आंसर क्या निकलता है, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचता है, लॉग ऑफ 6 टू द बेस 6। फिर से क्या होगा, यही वाला चीज अप्लाई होगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अभी जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया गया है log टू द बेस 2 इंटू log टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू log ऑफ 9 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो 9 है इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 9 को हम लोग 3 से कर सकते हैं डिवाइड, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो अभी हम इसको एज इट इज रखेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 3 स्क्वायर, और यहाँ पे जो 3 टू दी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको लिख देंगे 3 टू दी पावर हाफ यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, ये जगह जो है यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, log ऑफ a टू दी पावर m टू द बेस b टू दी पावर n। तो इसको लिखेंगे m/n log ऑफ a टू द बेस b। ये जैसे है वैसे उनको रहने देते हैं, और यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 के नीचे इसका पावर जो है हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा log ऑफ 2 टू द बेस 3। अभी जो 2 डिवाइडेड बाई हाफ है, देखिए 2 डिवाइडेड बाई हाफ, जब हम डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4। log टू द बेस 2 log टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यहाँ पे रहेगा 4 इंटू यहाँ पे log ऑफ सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है, log ऑफ 3 टू द बेस 3। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। log टू द बेस 2 log टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 1। तो बचेगा क्या, log ऑफ 2 इंटू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 log टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 1 ज़ा 4। अभी 4 का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, यानी 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, क्या होता है 2 स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पेज में, log टू द बेस 2 log टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 4 की जगह पे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अभी क्या होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर तो है और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर हाफ। तो वही वाला हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये 2 आगे आ जाएगा, उसके नीचे रहेगा हाफ, और यहाँ पे रहेगा log ऑफ 2 टू द बेस 2, ठीक है। तो इस जगह में क्या होगा, इस जगह में हो जाएगा 1, इस जगह में तो आपको पता ही है क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ पे लगेगा log टू द बेस 2। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है हमारे पास, log 4 टू द बेस 2। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहाँ पे बेस में है 2। यहाँ पर फिर से क्या होगा, ये वाला प्रॉपर्टी का यूज होगा। यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर पावर कितना है 1, तो इसको लिख सकते हैं 2, और नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और बचेगा क्या, log ऑफ 2 टू द बेस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ a टू द बेस, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होकर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, आखिर में आंसर कितना आएगा 2। तो यही तो हमें दिखाना था, ये हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है log of 16 to the base 9 into log of 10 to the base 4 into log of 2 to the base 10 is equal to log of 2 to the base 3। तो चलिए करते हैं इसे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको और इसको सामने ले आएंगे। log of 10 to the base 4 into log of 2 to the base 10 और log of 16 to the base 9 को हम यहाँ पर रख देंगे। ऊपर लिख देते हैं LHS is equal to। अभी यहाँ पर 10 को जैसा है वैसा रहने देते हैं और जो 4 है 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, हमें प्रॉपर्टी पता है log of a to the power m to the b to the base b to the power n is equal to क्या होता है m by n log of a to the base b। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर देखिए पावर 1 है और इसके ऊपर 2 है, तो 1/2 सामने आ जाएगा। यहाँ पर लगेगा log of 10 to the base 2 into log of 2 to the base 10 into log of 16 to the base 9। ये हाफ अभी इधर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस चीज को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखिए हमें फॉर्मूला पता होता है log of a to the base b into log of b to the base c। मतलब यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस अगर यहाँ पे बेस में जो है वही अगर यहाँ पे लॉग में रह जाए, मतलब जिसका आप वैल्यू निकाल रहे हो लॉग करके उसमें रह जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है इन दोनों का यूज करके हम ये चीज लिख सकते हैं। ये कुछ देर पहले हमने पिछले एक प्रॉब्लम में क्या हुआ था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करके भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस में 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 10 और 10 इन दोनों का यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 लिख सकते हैं इंटू लॉग ऑफ 16 टू द बेस 9। ठीक है, अभी आपको पता है जब बेस और जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो दोनों जब इक्वल हो जाता है तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज होता है log of a टू द बेस इज इक्वल टू 1, तो 1 होगा आंसर, या फिर रहेगा 1। अभी 16 जो है 16 का हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो निकलता है 2 8 16 2 2 8 2 2 4। कितने 2 है 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। तो हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 4 और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अभी फिर से क्या होगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पर और प्रॉपर्टी यूज होकर हाफ रहेगा, हाफ इंटू 1 मतलब हाफ, और ये जो 4 और इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो ऐसे आ जाएंगे 4/2 और यहाँ पे रहेगा log of 2 टू द बेस 3। क्या रहेगा log of 2 टू द बेस 3। अभी देखिए नीचे 2 टू द 4 और ऊपर भी 4 4 4 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास log of 2 टू द बेस 3 बचा। ठीक है, और यही तो हमें क्या करना था, निकालना था, तो हमें आंसर में क्या मिल गया log of 2 टू द बेस 3 मिल गया और यही हो गया हमारा RHS। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हम दूसरे मेथड के जरिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो चलिए, हमारे पास ये वाला केस था, ऐसा था सब कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस वाले प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं log of a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन, जैसे 1 न्यूमरेटर में लिखेंगे ये बेस और जिसका हम लोग लॉग निकाल रहे हैं वो दोनों चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, अपना प्लेसेस क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे। b चला जाएगा यहाँ पे ऊपर में और a आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पर ऊपर रहेगा 1 और नीचे रहेगा log of 2 टू द बेस 10 इंटू log of 2 टू द बेस 10 और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बचा हाफ, और इसको तो लिख सकते हैं हम लोग 4/2
इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। तो क्या होगा 2 टू द 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, कैंसिलेशन हो जाएगा, क्या बचेगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, यानी हमारा RHS।